दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इस प्रक्रिया को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी एजिंग को 100% स्टॉप कर सकते हो। आपकी सेलुलर एजिंग स्टॉप हो सकती है। उस परमात्मा ने हमें खाली हाथ नीचे नहीं भेजा, हमें दिया है उन्होंने 5 खजाना, 5 ऐसा खजाना जिसकी चाबी अगर आपको मिल गई, खजाना तो फिर आपका ही हुआ। वो 5 खजाने कौन से हैं? 5 खजाने मतलब पंचकोश। पंचकोश क्या होता है? ये है आपके चेतना के 5 स्तर। इसके नाम से ही आप काफी कुछ समझ सकते हो। सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश, उसके बाद होता है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है ज्ञानमय कोश या इसको हम विज्ञानमय कोश भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में है आनंदमय कोश। तो जैसा कि आपको इसके क्रम से समझ में आ रहा है कि जब आप इन नीचे के 4 खजानों को खोल लोगे तभी आप आनंदमय कोश तक पहुंचोगे। तो इसको आप कैसे डिकोड करो, और इनको अनलॉक करते ही वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसका आपने शायद सिर्फ ख्वाब में ही सोचा हो। चाहे वो आपकी एजिंग को स्टॉप करना हो, जिंदगी में हर एक सुख सुविधा या वॉट एवर यू ड्रीम फॉर यू विल गेट। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट कोश, पहला खजाना। कोश, अन्न मतलब आपका जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी यानी अन्न, जो कि अन्न से पोषित है, जिसको कि आप अपने खान पान से ही बनाते हो, फिजिकल बॉडी, राइट। उस फिजिकल बॉडी में ही आपका मन रहता है। तो पहले जो फिजिकल बॉडी है आपको उसको फिट करना पड़ेगा। देखो, आपने फिजिकल बॉडी को कैसे फिट करोगे, इसके यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको जान लेने के बाद आप बहुत आसानी से ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कभी भी कोई भी डेड फूड नहीं खाना है, क्योंकि कोई भी डेड फूड आपके बॉडी के अंदर जाकर आपको प्राण ऊर्जा नहीं दे सकता। जो खुद ही डेड है वो प्राण कहां से देगा, राइट। प्राण ऊर्जा क्या होती है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो प्राण ऊर्जा आपके बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमें एनर्जी जिस चीज से मिलती है, हम खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिले, इसीलिए खाते हैं। लेकिन जब हम कोई मरी हुई चीज खा रहे हैं तो हमें उससे एनर्जी कहां से मिलेगी? अब वो डेड फूड आपका जितने भी पैक्ड आइटम है, जितने भी ट्रांस फैट वाली चीजें हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके नॉन वेज हैं, ये सब डेड है। स्टॉप ईटिंग द डेड फूड, ठीक है। तो आपने जैसे ही इन सब चीजों को स्टॉप किया, आपका अन्नमय कोश आपने अनलॉक कर दिया। अब आपको खाना क्या है जिससे अन्नमय कोश आपका अच्छी तरीके से हील हो और आपकी बॉडी बिल्कुल फिजिकली फिट हो। आपकी बॉडी तब फिट होगी जब आप कम से कम पका हुआ भोजन खाओगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश आइटम खाओगे, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, सैलेड, जूस, सूप, ये सब चीजें अपनी लाइफ में ऐड करोगे। लाइफस्टाइल चेंज करना अन्नमय कोश को हील करने के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि बिना ये किए हुए आप बाकी 4 कोशों को अगर हील कर लो, ऐसा सोचो, या डायरेक्ट आप परम सुख को प्राप्त कर लो, या डायरेक्ट आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आई है वो खत्म हो जाए, तो ये नामुमकिन है। कि जब हम रेकी भी करवाते हैं उस वक्त भी जो पहला कंडीशन होती है, रेकी आपकी तभी इफेक्टिव होती है जब आप अपने पैक्ड आइटम को खाना बंद करते हो, जब आप अपने अन्नमय कोश को हील करते हो। बाद अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। यहाँ पे हियर कम्स स्वर विज्ञान। आपको अपने ब्रीदिंग रिदम को फॉलो करना है। प्राणमय कोश को आप कैसे अनलॉक करते हो? आप प्राणायाम करते हो, राइट। आप जब मॉर्निंग वॉक करते हो, प्राणायाम करते हो, स्वर विज्ञान को फॉलो करते हो, तो आप अपने प्राणमय कोश को हील करते हो। अब स्वर विज्ञान को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इतना कैसे पॉसिबल है, स्वर विज्ञान को कैसे फॉलो कर सकते हैं। स्वर विज्ञान की आप केवल 2 चीज फॉलो करो। पहली तो ये कि हमेशा डीप ब्रीदिंग करो। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपको ऑब्वियसली ये चीज बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है, कि आपका डे टाइम में आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो और नाइट टाइम में आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो, और खाना खाते समय आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो। ये अगर एक रूल भी आपने फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ में काफी फर्क इसका नजर आएगा, और तब आप इसके एक्स्टम्ड होगे, और तब आप धीरे धीरे अपने आप को स्वर विज्ञान की गहराइयों में भी ले जा सकते हो, ठीक है। अन्नमय कोश के बाद जो आपका प्राणमय कोश आया, उसमें आपको अपने प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक और स्वर विज्ञान का जो रिदम, उस चीज को, ब्रीदिंग रिदम को फॉलो करना है। तो ये आप प्राणमय कोश हुआ। इसके बाद आता है आपका मनोमय कोश।
मनोमय कोश जो है आपके मन से रिलेटेड है, ठीक है। देखो, अन्नमय कोश में तो आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया, मनोमय कोश में आप अपने मन को डिटॉक्स करते हो। मन कैसे डिटॉक्स हो सकता है? मन आपका मेडिटेशन से डिटॉक्स होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेडिटेशन मुझसे नहीं हो सकता, राइट? तो मनोमय कोश को आप कई तरीके से डिटॉक्स कर सकते हो। पहला तो आप किसी की भी बुराई ना करो, जो आजकल का ट्रेंड बन गया है कि बस बैठो, उसने ये कहा, उसने वो कहा, 4 लोग इकट्ठा होते हैं और गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेड की बुराई हो या पड़ोसी की, हम सब कर डालते हैं, राइट? तो जो इंसान ये काम कर रहा है, एक्चुअली वो दूसरे की कमी निकाल रहा है, वो तो उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो अपने अंदर कितनी कमियां पैदा कर रहा है इसकी उसको कल्पना भी नहीं है। वो खुद अपने लिए इस काम को करके अपने लिए कितना डैमेज कर रहा है इसकी उस कल्पना नहीं कर पा रहा। इसलिए अपने मनोमय कोश को हील करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी, किसी भी इंसान को डिस्कस नहीं करना, अपने मन को पवित्र रखना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है और अपने पास्ट के ट्रॉमा से अपने आप को फ्री रखना है। पास्ट के ट्रॉमा से कैसे फ्री करोगे, इस पे मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो अपने पास्ट के ट्रॉमास को हटाने के लिए। उसको भी आप मेडिटेशन के थ्रू बहुत आसानी से हील कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ भी पास्ट भी जो है ना वो डेड है। तो जितनी भी डेड आइटम्स है ना आपके बॉडी में, चाहे वो डेड फूड हो या डेड थॉट, दोनों ही चीज को अपने बॉडी से आपको निकालना है, डिटॉक्स करना है। तो आप मेडिटेशन के थ्रू आप डिटॉक्स हो सकते हो। और इसके अलावा मेडिटेशन के लिए अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो मेडिटेट करने का या अपने आप को, मन को एकाग्र करने का, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को काबू में करने का एक और बहुत ही बेहतर तरीका होता है जिसको कहते हैं त्राटक। त्राटक आप या तो अंधेरे कमरे में एक दिया जला के कर सकते हो, और या तो फिर आप किसी भी एक डॉट को बना लो और उसको ही आप एक टक देखकर आप त्राटक कर सकते हो। त्राटक कैसे करना चाहिए इस पे मैं एक फुल लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, उसको आप जरूर कंसल्ट करना। त्राटक करके भी आप अपने पास्ट ट्रॉमा से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप अपने मन को भी एकाग्र कर सकते हो। इसके बाद जो चौथा आपका स्टेज है वो है ज्ञानमय कोश, या उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। ये क्या होता है, यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो आप उसकी बुक्स पढ़ो, आप स्पिरिचुअलिटी लेवल को बढ़ाओ। ये भी जब आप मेडिटेट करते हो ना, जब आप डिविनिटी से कनेक्ट होने लगते हो तो आपको गाइडेंस अपने आप मिलने लगता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको खुद आपका इनर कॉन्शियस ये बताने लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू टू ग्रो स्पिरिचुअली। लेकिन ये आवाज आपको सुनाई तभी देती है जब आप शांत और एकाग्र होकर कहीं बैठते हो, अपने साथ बैठते हो, किसी के साथ नहीं, अपने साथ बैठते हो। और अपने थॉट्स को ही देखो, लेकिन एक दृष्टा बन के देखो, एक ऑडियंस बन के देखो, उसमें इन्वॉल्व मत हो। तो कुछ ही समय बाद आप ये देखोगे कि आपके जो थॉट्स है ना, जो मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके क्लाउड की तरह छट जाएंगे और फिर एक शून्य की अवस्था आ जाएगी आपके दिमाग में कि कोई भी थॉट नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, केवल आप और आपकी वो डिवाइन एनर्जी है, बीच में कुछ है ही नहीं, नो शब्द, कोई शब्द ही नहीं, कोई थॉट ही नहीं। वो वक्त होता है जब आपको अपने अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। और जब आप ज्ञानमय कोश में जब आप स्पिरिचुअल चीजों को डालते हो ना, अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे मैं तो गीता पढ़ता रहता हूँ, अरे मैं तो रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ, मैं तो भजन की चैंटिंग करता रहता हूँ, या मैं तो बहुत सब कुछ करता हूँ। लेकिन आप सबको मैं ये पूछूंगी कि क्या आप अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अपने मनोमय कोश, इन सब को आपने हील किया है? जब तक आप नीचे से अपने अन्नमय कोश से उसको हीलिंग करना नहीं स्टार्ट करते, आपको रामचरितमानस या गीता या कुरान आपको कोई, या गुरु ग्रंथ साहब आपको कोई फायदा नहीं दे सकते। जब तक आपकी बॉडी हील्ड नहीं है, आपको 1 बाय 1 ही चढ़ना है, 1 स्टेप एट ए टाइम ही चढ़ना है। किसी भी एक स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट ज्ञानमय कोश पे नहीं जा सकते, ठीक है? और जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को पढ़ते हो, सत्संग करते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छी चीजों को सुनते हो, तो आपकी जिंदगी में अपने आप ही एक आनंद की अनुभूति आती है, क्योंकि आपने मेडिटेट किया, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए, आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, तब आपने जो आनंद
उत्पन्न होगा ना, वो आपके आनंदमय कोश को अनलॉक कर देगा। और जैसे ही आनंदमय कोश अनलॉक होगा आपकी जिंदगी में, वो आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे कि शायद जिसको मैं या कोई भी दूसरा शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये तरीका है कि आप अपनी एजिंग को स्टॉप कर सकते हो और साथ ही अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।